प्रेज द लॉर्ड चर्च। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप पर अनुग्रह होता रहे प्रभु का। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में। और मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सचमुच ट्रिफेना ने जो वचन दिया वो सही कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भला छुपा हुआ है, भलाई छुपी हुई है। यदि यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा नकारा नहीं जाता तो शायद याकूब और उसका वंश मिस्र में जीवित नहीं बचता। तो पर्दे के पीछे प्रभु बहुत काम करता है, चाहे हमें समझ में ना हो, चाहे इस बुद्धि में बातें समझ में नहीं आती हो हमें, पर प्रियो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है, क्योंकि हम वाचा के लोग हैं, परमेश्वर के अलग किए गए लोग हैं। जय मसीह। आज हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का जन्म के ऊपर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 1:18 यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, जब भी परमेश्वर ने इज़राइल के मध्य में कुछ काम करना चाहा तो उसने पहले भविष्यवक्ताओं के ऊपर, अपने दासों के ऊपर, याजकों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा और पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने इज़राइल को संदेश दिया, उनको इनकरेज किया, उनको सांत्वना दिया। वैसे ही मलाकी के बाद 400 साल के बाद मत्ती की पुस्तक में लिखा है, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पहले परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलता था भविष्यवक्ताओं के ऊपर, अपने दासों के ऊपर, राजाओं के ऊपर, याजकों के ऊपर, पर नई वाचा का आरंभ एक साधारण स्त्री मरियम, उसके अंदर पवित्र आत्मा भेजा गया। प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आज आपको लग रहा है कि आप साधारण मसीह हैं, साधारण विश्वासी हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप प्रभु के वचन को नहीं समझ पाते हैं, तो आपके लिए संदेश है कि पवित्र आत्मा साधारण व्यक्तियों के ऊपर आता है ताकि उन्हें, जो बुद्धिमान है, जो अपने आप को मजबूत समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, उन्हें लज्जित करे। देखिए पवित्र आत्मा का कार्य, देखिए परमेश्वर कैसे कार्य करता है इस धरती पर। साधारण लोग, मरियम एक साधारण स्त्री जिसकी मंगनी यूसुफ नाम एक व्यक्ति से हुई थी, बाइबल में लिखा है वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। देखिए साधारण व्यक्ति यूसुफ, उसका कैरेक्टर देखिए। जब उसे पता चला कि मेरी बीवी कंवारी नहीं है तो व्यवस्था ये थी कि ऐसी स्त्री पर चौराहे में उसको लाकर पथराव किया जाए, पर साधारण व्यक्ति यूसुफ, उसके मन में देखो कौन सी बात है, यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया, चुपके से त्याग देने का विचार किया। देखो फिर क्या लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से संदेश, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो ये यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ यूसुफ के बारे में, मरियम के बारे में। ये साधारण लोग थे, पर इनको इस बात का ज्ञान था कि पवित्र आत्मा है, क्योंकि व्यवस्था में भी अगर हम पढ़ेंगे पुराने नियम में, व्यवस्थाओं की पुस्तक, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक में, वहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र है। तो यूसुफ और मरियम को इतना ज्ञान था कि पवित्र आत्मा है। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे ना, तो पौलुस इफिसस की कलीसिया में जब जाता है तो उनसे पूछता है, तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया? तो वो लोग कहते हैं हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना। पर जब यहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र हो रहा है तो इन दोनों ने
प्रभु की बात मानी। उन्हें ये ज्ञान था कि पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें काम करती है। हम आगे देखेंगे। मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। उसके बारे में गलत मत सोच, मरियम के बारे में। जो उसके अंदर है वह मेरी ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है। इंग्लिश में लिखा है चाइल्ड ऑफ होली स्पिरिट। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पे स्वर्गदूत भविष्यवाणी दे रहा है उसको। वह एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पुराने नियम में कई बार बहुत सारे लोगों को इस प्रकार बेटा हुआ, तो उससे पहले यह भविष्यवाणी हुई कि वह इज़राइल को छुड़ाएगा। शिमशोन के विषय में ये भविष्यवाणी हुई कि वह फिलिस्तियों से छुड़ाएगा। पर यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी हो रही है वह लोगों को पाप से छुड़ाएगा। क्योंकि नए नियम में अब आपकी और मेरी लड़ाई लोगों से नहीं है, पाप से है, अंधकार की शक्तियों से। इफिसियों 6 में लिखा है, हमारे यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार के हाकिमों से, दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। नया नियम एकदम डिफरेंस है। पुराने नियम में पूरा धरती का राज्य था। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो समय समय पर मैं मेह बरसाऊंगा, तुम्हारे दाग लता कच्चे न गिरेंगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं को धुड़कूंगा। ये सब अर्थ की ब्लेसिंग्स थी। अगर हम नए नियम में पढ़ेंगे तो इसमें सब हेवनली ब्लेसिंग्स है। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। तो अभी आपका सवाल होगा, तो ब्रदर, तो जो नीचे की आशीषें हैं वो कैसे मिलेगी? मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए सबसे पहले तुम मेरे धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें दे दी जाएंगी। जिनके विषय में तुम चिंता करते हो, कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो चर्च, यहाँ पे एक ही बात हमें मिल रही है कि यीशु इस धरती पर लोगों का नाश करने नहीं आया, दुश्मनों का नाश करने नहीं आया। दुश्मन के अंदर जो पाप था, जो लोगों के अंदर पाप था, इज़राइल, यहूदी, अन्य जातियों के अंदर, उनसे वो लड़ने के लिए आया, उनका दाम चुकाने के लिए। लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों से उद्धार करेगा। हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि सारी इजरायली इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि एक राजा आएगा, दाऊद के गद्दी पर विराजमान होगा, जो हमें रोमियों के गुलामी से छुड़ाएगा, रोमन्स के सत्ता से हमें छुड़ाएगा। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। हम जैसे आगे अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे क्यों वो यीशु को प्रभु करके अंगीकार नहीं कर रहे थे। क्योंकि उनको लग रहा था कोई राजा आएगा, वो रोमन्स के ऊपर, जैसे दाऊद इज़राइल को छुड़ाता था फिलिस्तियों से, अलग अलग एदोमियों से, अलग अलग राज्यों से दाऊद ने इज़राइल को छुड़ाया था। जैसे गोलियत था तो वो फिलिस्ती का था, गोलियत फिलिस्ती देश का था। वैसे ही इनको क्या लग रहा था कि यीशु आएगा, मसीहा आएगा, हमको रोमन्स से आज़ाद कराएगा। पर नए नियम का संदेश अलग है, क्योंकि पुराना नियम पूरा अर्थ का किंगडम था, नया नियम पूरा स्वर्ग का किंगडम है, स्वर्ग का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य, हम जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि पौलुस कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अब करोगे नहीं, आप हो परमेश्वर के राज्य में। ब्रदर, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि तूने अपना मन नया नहीं किया है। तू मिस्र से निकल गया है, पर मिस्र तेरे अंदर ही है अभी भी। उसका कारण यह है कि आप और मैं नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। बाइबल को नहीं पढ़ने की वजह से हमारा मन नया नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम को गर्भवती किया।
और एक मैसेज दिया कि मैं अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करूंगा। वो पाप जो शैतान ने आदम और हवा को कराया और मनुष्य जाति को परमेश्वर से अलग कर दिया, वो दीवार, वो पाप, जो एजेंडा था, परमेश्वर अब उससे निपटना चाहता था। उससे निपटने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। प्रियो, यहाँ पे एक बात हमें सीखने को मिलती है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा भेजता है, स्वर्गदूत भेजता है, हर एफर्ट लगाता है परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए। लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से कहा था, देखो एक कंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। ये नाम नए नियम में रखा गया है चर्च। पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं, बहुत ही अद्भुत है, सामर्थ्य है, पर नए नियम की पुस्तक में, पहली पुस्तक में नाम रखा गया है इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यहोवा शालोम, शांति का राजकुमार। यहोवा शामा, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। ऐसे कई सारे नाम हैं। एलियोन, राफा, निसी, परमेश्वर जय का झंडा है, चंगा करने वाला है। पर नए नियम में उसका नाम है इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। पुराने नियम में ऐसा लिखा है, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा दाऊद के साथ था, यहोवा दानियल के साथ था, यहोवा अलग अलग व्यक्तियों के विषय में लिखा हुआ है उनके साथ था, क्योंकि वो प्रभु की व्यवस्था को मानने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपना हृदय प्रभु की तरफ साफ क्लीन रखा था, इसलिए यहोवा उनके साथ था। पर नए नियम में परमेश्वर, पापियों के मध्य में निवास करने वाला परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर पापियों से बहुत प्रेम करता है, वो पाप से नफरत करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए चर्च जीवित है। यदि सोचो आपको आपके जीवन में वचन पता ही ना हो तो आप कैसे आप बढ़ोगे प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया। उसने उसका नाम यीशु रखा। सिंपल व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर के कही हुई बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखता है। यूसुफ ने क्या किया? सिर्फ विश्वास किया कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो है पवित्र आत्मा की ओर से, जिसे प्रभु कहता है, उसका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसने ये भी विश्वास किया परमेश्वर अब हमारे साथ है। साधारण व्यक्ति मरियम और यूसुफ, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं चाहिए परमेश्वर को अपने काम को करने के लिए। आपकी और मेरी तरह साधारण लोग, जिन्हें खाली इतना ज्ञान हो कि परमेश्वर जीवित है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। और आज यही आत्मा जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा, पौलुस कहता है वो आपके अंदर है। उसकी सामर्थ, जैसे भाई सृजित ने कहा था, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया है तुम्हारे अंदर वास करता है तो तुम्हारे नश्वर देह को भी जलाएगा। जी हाँ, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो चर्च। आप साधारण नहीं हो। आप अपने मन को प्रतिदिन नया करो, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 2 में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बहुत सारा लोगों का कंप्लेन होता है कि मेरा जीवन नहीं बदल रहा। भाई, जीवन ऐसे नहीं बदलेगा, पहले मन बदलना है। मन बदलेगा तो चाल चलन भी बदलेगा। मन को वचन से नया बनाना है। और ये जो किंगडम है वो अर्थ का नहीं है, अभी हेवन का किंगडम है।
अब लोगों से हमारी दुश्मनी नहीं है, लोग हमारे दुश्मन नहीं, लोगों के अंदर उसके पीछे जो अंधकार की शक्तियाँ काम करती है वो हमारे दुश्मन है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित हुए हैं। मैं चाहूँगा इसी तरह मध्याह्न में जाएंगे, मत्ती की पुस्तक में देखेंगे, जैसे जैसे मुझे लीड होगा मैं आपको वचन देते रहूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।